तो चलिए आज का ये वीडियो देख लेते हैं। आज का ये वीडियो बीए फाइनल ईयर के सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 प्लस ऑब्जेक्टिव के प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न सेलेक्ट किए हैं सभी टॉप लेवल के हैं। अगर आप बोर्ड पेपर में 95% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें। चलिए आपका पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न, कौन सा संस्थान प्राक व्यावसायिक शिक्षा परीक्षण देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को जो है वह प्राक व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण देता है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवीजन एनसीसी में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि एडल्ट डिवीजन। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि शिक्षा शास्त्र का तात्पर्य है, शिक्षा शास्त्र का तात्पर्य किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपके ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न होगा, आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपको राइट आंसर जो होगा उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कोठारी कमीशन संबंधित है। कोठारी कमीशन जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि प्राइमरी शिक्षा से। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि मुदालियर कमीशन संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि माध्यमिक शिक्षा से। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रीय शिक्षा विद्यालय अधीन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि NCERT। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि अध्यापक शिक्षा की प्रमुख समस्या है। अध्यापक या शिक्षा की जो प्रमुख समस्या है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि चयन की प्रक्रिया। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है या कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि DV का। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि शिक्षा राष्ट्र के भविष्य में निर्माता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षा राष्ट्र के भविष्य में निर्माता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है शिक्षा एक विनियोग के रूप में का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बालक की शिक्षा में धन का विनियोग करना। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बाल केंद्र। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती है वरन हमारे जीवन के सभी पहलुओं को सामंजस्य पूर्ण एवं सुडौल बनाती है, इसने कहा है, यानी कि यह किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा। ठीक, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि आईसीडीएस सिर्फ इन बच्चों के लिए, यानी कि आईसीडीएस जो है वह किन किन बच्चों के लिए है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 6 साल के नीचे के बच्चों के लिए। ठीक, ऑप्शन 20 का राइट होगा, यानी कि 6 साल के बच्चों के लिए आईसीडीएस है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत हुई वह किस सन से हुई? ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 5 मई सन 1988 ईस्वी से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई। ठीक, ऑप्शन सी इसका आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि भारत में पूर्व विद्यालय स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख प्रयास किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मुंडक ने। ठीक, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि विद्यालय जाने के लिए योग्य बच्चों को कौन चिन्हित करने में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बालवाड़ी। ठीक, ऑप्शन 20 का राइट होगा, यानी कि बालवाड़ी जो है वह बच्चों को स्कूल जाने में चिन्हित करता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का जो प्रमुख उद्देश्य है वह क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि अवरोधन का अर्थ है, अवरोधन का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान के प्रणेता थे, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के जो प्रणेता थे वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी धारा परिवर्तन करके सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 86। ठीक है, यानी कि धारा 86 लाया गया था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वह कब से संचालित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 15 जुलाई सन 2009 से। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कितने मॉडल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 3 मॉडल है। ठीक, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु वर्ग को साक्षर करता है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 15 से 35 वर्ष के आयु के वर्ग के। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, यानी कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि प्रौढ़ शिक्षा में राजनीति की शिक्षा, नागरिकता की शिक्षा और नैतिकता की शिक्षा सम्मिलित है, किसने कहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि के.जी. सैयदीन ने। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी धारा परिवर्तन करके सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि धारा 86। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यकारी हुआ था, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सन 2001 से सन 2002। ठीक, सन 2001 से लेकर सन 2002 तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1 जनवरी सन 1970 ईस्वी में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि केजी का पूर्ण रूप क्या है। केजी का जो पूर्ण रूप है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि किंडरगार्टन। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि समवेत योजना होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि वृहद योजना। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि एकलव्य परियोजना प्रारंभ हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1982 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है और आपकी वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि लोक जुम्बिश योजना किस सन में आई। लोक जुम्बिश योजना जो है वह किस सन में आई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सन 1992 ईस्वी में लोक जुम्बिश योजना आई। ठीक है, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो गैस उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।